हेलो एवरीवन, आई एम नीलम, अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच। आज हम बात करने वाले हैं कैलोरी कंसेप्ट के बारे में। कैलोरी बेसिकली हम सभी जानते हैं, वैसे तो एक बेसिक सा कंसेप्ट जो कि हम सब जानते हैं, जिसमें होता है कि यार हमने जितना कैलोरी लिया उतना बर्न किया, मीन्स हम वेट मैनेजमेंट में हैं। हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, मेरा वेट तो 60 kg है, उससे ना बढ़ा है ना घटा है। इसका सीधा सा लॉजिक यही है कि वो जितना कैलोरी ले रहे हैं ना उतना बर्न कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनका वेट मैनेज है। उसके बाद जब आता है दूसरा कंसेप्ट कि हम कैलोरी तो बहुत लेते हैं, बहुत हाई अमाउंट में, लेकिन हम उसे बर्न ही नहीं कर पाते। बर्न एकदम बहुत ही कम से कम कंजूसों की तरह लेवल पे करते हैं। उससे क्या होता है, वेट गेन होता है, फैट जो है वो एकदम डिपॉजिट होने लगता है हमारे बॉडी में। तो इससे ही यही एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट क्या है कि हम कैलोरी बहुत कम ले रहे हैं और बर्न बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब है हम एक कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारा वेट लॉस होता है, हमारा फैट लॉस होता है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट जो कि हम सब जानते हैं। इसके बाद अब हमें कैलोरी मिलती काय से है। तो हमें कैलोरी दो चीज़ों से मिलती है, एक फूड से, एक ड्रिंक से। मीन्स हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है। दूसरा, हम जब भी कुछ पीते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी पियेंगे, जूसेस पियेंगे, छाछ, लस्सी, ये सब कुछ जब हम पीते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है। दो तरीक़ों से हमें कैलोरी मिलती है। अब कंसेप्ट आता है, भाई कैलोरी बर्न कैसे होती है जी? तो कैलोरी बर्न करने के 4 तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खुद से बर्न करनी है, बहुत सारे लॉजिक्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वेज होते हैं, जिसे टोटल एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंड कहा जाता है। इसी पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है या कम कैलोरी बर्न कर रहा है। तो उसमें 4 वेज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कैसे कैलोरी हमारी बर्न होती है। पहला है BMR। इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब टर्म पे नहीं जाना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना, जो कि बहुत सिंपल और आसान सा है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब होता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता है। जब हम प्लैनेट अर्थ में हैं, हमें सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है। वो सस्टेन रहने के लिए हमें कितना कैलोरी लगेगा? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो अभी मेरे बॉडी के इनसाइड कुछ तो प्रोसेस हो रहा है। जैसे मेरा डाइजेशन हो रहा है, मेरा हार्ट काम कर रहा है प्रॉपर से, ब्लड फ्लो बॉडी में हो रहा है, किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है। तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं देने पड़ रहे हैं। तो ये जो कैलोरी है, जब ये सारी चीज़ें, ऑर्गन्स हमारे वर्क कर रहे हैं, इसमें उन्हें कैलोरी लग रही है। और ऑटोमेटिकली ये कैलोरी जो लग रही है वो हमारे बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे BMR कहा जाता है। दूसरा कंसेप्ट है ईट। इसमें क्या होता है, जब हम अपना कैलोरी बर्न करते हैं हमारे लिमिट को पुश करके। मींस जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, इस सब में क्या कर रहे हैं, हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें हम जानबूझ करके अपना कैलोरी जो है वो बर्न करने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है ईट। और जब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी हमारा बॉडी बर्न करता है। नंबर 3 आता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो भी हम डेली रूटीन के वर्क करते हैं ना, उसमें भी तो कैलोरी बर्न हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या वो ऑफिस जाते हैं, बस स्टॉप तक पैदल चल कर जा रहे हैं, बस पकड़ना है उन्हें, थोड़ा सा रनिंग कर लिया, ये तो पार्ट हो गया उनके डेली एक्टिविटी का। मीन्स डेली रूटीन में उन्हें ये करना ही करना है। दूसरा, जैसे वो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करे, केबिन है, वहाँ तक के वो सीढ़ियों की मदद से जा रहे हैं, वो भी पार्ट हो गया उनके डेली रूटीन का। होम मेकर्स हैं हमारे, हाउसवाइफ, जो वो अपने घर का काम कर रहे हैं, जब वो रूम सिस्टमेटिक कर रहे हैं, क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या पानी भर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कैलोरी यूज़ कर रहे हैं। बट ये डेली रूटीन का एक पार्ट हो गया, तो वो आएगा नीट के अंतर्गत। इसमें भी उनका कैलोरी बर्न हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है TEF, TEF। इसका मीनिंग है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, जब हम कोई फूड लेते हैं, उसे डाइजेशन करने के लिए जो कैलोरी लग रही है हमारी, वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मीन्स हमने कोई एक ग्लास
प्रोटीन शेक लिया, प्रोटीन जो होता है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इसका थर्मिक इफ़ेक्ट बहुत हाई होता है। मींस ये जो प्रोटीन है वो बहुत धीरे धीरे हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है और इसको बर्न करने के लिए बहुत सारा कैलोरी लगता है। जैसे कि हमने अगर 100 कैलोरी प्रोटीन लिया है, राइट, कोई भी हमने प्रोटीन शेक लिया जिससे हमें 100 कैलोरी मिलने वाली है, तो उसे जो डाइजेस्ट करना है ना, उसी में 20 या 30 कैलोरी, 20 से 30 कैलोरी तो उसे डाइजेस्ट होने में ही लग जाएगी। तो ये होता है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। इससे क्या हुआ, हमने जो फूड खाया उसी ही डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी ने कैलोरी को यूज़ कर लिया। तो ये 4 वेज थे जिनसे हमारा कैलोरी बर्न होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अब हमारा कैलोरी कैसे बर्न होता है और कैसे हम अपना कैलोरी लेते हैं। थैंक यू गाइस, बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कैसे करना है, कैसे हेल्दी फूड्स लेना है और ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक कंसेप्ट जो हेल्दी रखने में हमारी मदद करने वाले हैं हमें। थैंक यू गाइस।